नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरओ जो री एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चनों पर आपत्ति की गई है। पहले हम बात करेंगे जीएस के क्वेश्चनों में जो 140 तक आए थे। एक क्वेश्चन से 140 तक जो सीरियल नंबर था वो जीएस के थे। उसमें किन-किन क्वेश्चनों पर आपत्ति हुई है, कितने क्वेश्चन हैं और कौन-कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि आपत्तिकर्ता जो लोग हैं, उन्होंने किन-किन क्वेश्चनों पर आपत्ति दिखाई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन-सा प्रथम स्थान पर फल जो उत्पादन प्रोडक्शन की दृष्टि से है? यहाँ आम है, केला है, अमरूद है, पपीता है। तो आयोग ने इसमें अपना उत्तर दिया है केला और आपत्तिकर्ता ने अपना उत्तर दिया है इसमें आम। ठीक है, तो आयोग अपना जो है यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है और ये आपत्तिकर्ता अपना ये ऑप्शन दिखा रहा है। किस स्रोत पे ये आपत्तिकर्ता दे रहा है वो भी हम बात करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है ये नकदी फसलों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन नकदी फसलों से संबंधित है? विकल्प में हम देखेंगे आलू है, धान है, गन्ना है, कपास है। उसमें कौन-कौन से सही हैं? तो आयोग ने माना है इसमें आलू को, गन्ना को और कपास को। जो आपत्ति करता है उन्होंने उसको माना है गन्ना, कपास और सफेद सरसों। तो आयोग अपना आंसर सही बता रहा है। आपत्तिकर्ताओं ने क्या-क्या सोर्स दिए हैं, किस तरह से ये प्रोडक्शन की डेटा दिया है वो भी देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन संख्या तीसरा जो है जिसमें आपत्ति आई है वो है आजीवक संप्रदाय यानी जैन धर्म से संबंधित है। संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आजीव संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है। इसमें ये विकल्प एक दूसरा है, पहला है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। तो इसने आयोग ने दोनों सही माना है, यानी कि मौर्य काल में उसका रहा है। जबकि बच्चे ये मान रहे हैं, लोग ये मान रहे हैं कि केवल पहला सही है। मौर्य काल का उससे इतना संबंध नहीं रहा है, मतलब चर्चा में काफी नहीं रहा है। तो उसके लिए भी हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चनों को देख लें। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, उस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? आयोग ने इसमें गोवा बताया शहरीकृत, जबकि छात्र जो है अपना आंसर महाराष्ट्र बता रहे हैं। वो किस तरह से बता रहे हैं, उन्होंने क्या क्या साक्ष्य दिए हैं वो भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने बताया कि निम्नलिखित में कौन सी एक रबी की फसल नहीं, देख रहे हैं आप, एक नकदी से फसल से आ गया और एक आ गया है रबी की फसल से। तो देखते हैं इसमें इसमें चना, मसूर, मूंग और ये सेम की फली फ्रेंच बीन दिया है। आयोग ने अपना आंसर मूंग दिया है और अभ्यर्थी जो है वो बता रहे हैं कि सेम की फली होना चाहिए इसका, और नन ऑफ दिस अबव, मतलब नन ऑफ द अबव, इसमें से वो तो ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह से हम वो भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन संख्या है छठा। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठे क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ठीक है, तो धमेक है, सांची का स्तूप, केसरिया स्तूप, भरूच स्तूप। सबसे खास बात ये भारत के हैं सारे और पूछा गया है विश्व का। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है कि आपने विकल्प दिए हैं भारत के, तो आप पूछते निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, लेकिन आपने पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो विश्व का स्तूप इन चारों में विकल्प दिया है। आयोग ने अपना आंसर दिया। अच्छा, भारत का पूछ लेते या निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, ये भी सही होता। या पूछ लेते कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा होता। ठीक है, तो विश्व का यहाँ पे इन नॉन ऑफ द अबव, ये इसमें बच्चों ने अपने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसमें आपत्ति की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक वैधानिक संस्था है? देखो ये तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से भी गलत है। वैधानिक संस्था को उन्होंने वित्त आयोग माना है। ठीक है, तो वैधानिक संस्था, और जबकि अभ्यर्थियों ने श्रम आयोग को दिया है इसमें। वित्त आयोग तो संवैधानिक है। अच्छा, केवल वैधानिक मानेंगे, वैध तो सभी हैं लगभग ये। अच्छा, योजना आयोग वैधानिक नहीं है। योजना आयोग तब तो खत्म ही हो गया मामला। नीति आयोग है, वित्त आयोग है, श्रम आयोग है। देखते हैं इसमें आयोग अपना क्या मत दिखाता है बाद में, रिजेक्शन जो आपत्तियां हुई उसके बाद।
और 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आयोग ने उत्तर प्रदेश दिया है और इसमें लड़के बता रहे हैं बिहार, क्योंकि बिहार का जनघनत्व 1106 है। बिहार में जो जनघनत्व है वो 1106 है। अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे ऊपर है। और अगर इसमें मैं बात करूं तो ये लूसेंट में, अब मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर तो नहीं याद है, लेकिन लूसेंट में ये वन लाइनर में दिया गया है कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनघनत्व उत्तर प्रदेश में है। वहीं से उन्होंने उठा के छाप दिया है। ये लूसेंट का क्वेश्चन है और लूसेंट जो 2024 वाला प्रकाशन है उसमें ये क्वेश्चन वन लाइनर में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ये कौन कौन से स्रोत लोगों ने लगाए हैं? जैसे ये फ्रूट वाला है, फ्रूट्स जो आयोग ने केला आंसर दिया है और लोग आम बता रहे हैं, वो उसमें देखिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की दृष्टि से बनाना जो केला है 25.56% है। और वहीं अगर मैंगोज देखते हैं गुआवा को मिला के तो 44%, लेकिन पपाया जो पपीता है वो केवल 38.6% है, 38.64। तो बनाना तो वैसे ही कम हो गया, तो बनाना कैसे आप उसको विकल्प कर सकते हैं सही? और मैंगोज गुआवा के साथ में है, तो ये बनाना से वैसे ही ज्यादा है। दूसरा विकल्प था कि कौन सी फसल जो है दलहनी है, वो क्या नाम है, रवि की फसल, नगदी फसल के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे नगदी फसल के जो कैश क्रॉप है उसमें दिया गया मस्टर्ड, उसको दिया है। तो देखते हैं आयोग मानता है नहीं मानता है। ये हिस्ट्री अब आजीविका से, आजीविकाओं के बाद आजीविका जो आजीवक आजीविकास के बारे में दिया गया है जो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ इन इंडिया जो 2011 का डाटा है, इसमें देखिए गोवा का जो डेटा है वो 0.9% है। ठीक है, अगर ठीक गोवा का देखेंगे तो 62% है यहाँ पे, और जो अर्बन परसेंट है। और वहीं हम महाराष्ट्र का देखेंगे तो ये यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई शहरीकृत जो परसेंटेज है, परसेंटेज में तो गोवा जाता है भाई, गोवा का शहरीकरण तो शहरी जनसंख्या तो इतनी ही है, मिलियन में अगर है 0.9, लेकिन परसेंटेज 62 है। और वहीं महाराष्ट्र का देखते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 50 मिलियन है, लेकिन उसका परसेंटेज गोवा से कम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आयोग अपना स्टैंड सही रखे, आयोग अपना सही माने। लेकिन और जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जो मूंग की दाल है वो खरीफ और रबी यहाँ दोनों दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और ये टेम्पल के बारे में इस पे भी आपत्ति की है, ये है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, तो इसमें लिखा है कि अमंग द नॉर्थन इंडिया स्टेट, जो बिहार 1102 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे 2011 की जनगणना की बात नहीं की आयोग ने। अच्छा, यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। तो जो यहाँ पे वो उन्होंने जो वित्त आयोग वैधानिक निकाय दिया, तो यहाँ पे देखते हैं आयोग अपना किस तरह से स्टैंड देता है। और अगर हिंदी में बात करें, तो ये क्वेश्चन हिंदी में डाउट है। हिंदी में जो क्वेश्चन की बात चल रही थी, एक मिनट, वो क्वेश्चन यही है कि वो कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है? संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है। तो आयोग ने माना उसको परिणामवाचक, लेकिन जो आपत्ति है वो संख्यावाचक के लिए है। तो इसमें उन्होंने जो है हिंदी की जो वासुदेव नंदन की जो है पेज नंबर 115 का लगाया है, और हिंदी व्याकरण जो कमता प्रसाद गुरु की है वो भी लगाया है। तो देखते हैं इसमें
ये वासुदेव नंदन की है, संख्यावाचक विशेषण का यहाँ पे दिया हुआ है वासुदेव नंदन की किताब में कि कुछ जो है कुछ लोग, ये किस में आएंगे, तो इसमें यहाँ पे दिया है कि संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने कामता प्रसाद की किताब दी है, तो कामता प्रसाद जो है यहाँ पे भी ये जो है कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, तो कुछ लोग जो है यहाँ पे इसके लिए भी उन्होंने बताया कि संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है।